फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे जो डू एज डायरेक्टेड ही चल रहे थे, हम उन्हीं को जो है आगे देखेंगे। हमें जो है फिलिंग द ब्लैंक्स में भी इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपका जो सेक्शन सी है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, डू एज डायरेक्टेड और भी बहुत सारी चीज़ें जो है दी जाती हैं, तो ताकि वो आपका जो सेक्शन सी है ग्रामर का वो पूरा कवर हो। तो हम जो है फिलिंग द ब्लैंक्स को पढ़ेंगे कि अगर आते हैं ग्रामर के तो हमें उसे जो है किस तरीके से करना चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स जब भी आते हैं ना तो इसमें ऐसे 4 ऑप्शन में आएंगे। जब 4 ऑप्शन एक साथ आते हैं ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एनी मैनी बहुत मच दिया है यहाँ पे, तो इस तरीके से ना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के और सबको ट्राई करके देखो कि कैसा क्या है, तब आप उसे अच्छे से कर लोगे। यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस, बीच में जो है डैश है। तो आप हमेशा देखोगे जब भी आपने कंप्लेन की बात सुनी है, हमेशा हमें इतना मालूम है हम उसमें एनी लगाते हैं। आपने टीचरों ने आपकी कंप्लेन की हो या आपके पेरेंट्स टीचर से पूछते हैं एनी कंप्लेन या कोई कंप्लेन है, तो आपको इतना तो मालूम है कंप्लेन में हमेशा एनी आता है, आपने जब भी सुना होगा। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप देखो मच लगाओगे ना, वो जो है गलत हो जाएगा। वो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि मच का यूज़ जो है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। काउंटेबल नाउन मतलब ये होता है कि जो जिसमें हमारी मात्रा की चीज़ें पूछी जाती है, मतलब जैसे इतनी मात्रा में शक्कर है तो इतनी मात्रा में नमक है, इस तरीके से जो पूछा जाता है उसमें जो है हमारा मच का यूज़ किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे बात करी एनी का मतलब क्या होता है, कोई भी। तो आपने हमेशा, मैंने आपको जैसे बताया, कोई कंप्लेन हो, जैसे एनी कंप्लेन, कोई कंप्लेन है, तो इस तरीके से एनी इसमें आएगा। मैनी क्यों नहीं आएगा? एनी का यूज़ ये ज़्यादा के लिए किया जाता था, ये ज़्यादा। अब यहाँ एनी यानी कोई कंप्लेन, ज़्यादा कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन। हम पूछ रहे हैं किसी से कि कोई कंप्लेन है, तो इस तरीके से तो ज़्यादा नहीं आएगा। बोथ यानी दोनों, तो दोनों भी जो है ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों ने एक ही आएगा कोई भी। तो इस तरीके से अगर आप 4 ऑप्शन को देख के करोगे तो आप कर लोगे। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, एनी आएगा कि हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस। मतलब क्या हो गया, क्या आपको हमसे कोई शिकायत है? तो हम पूछ रहे हैं यानी क्वेश्चन कर रहे हैं एक तरीके से। में ऐसा भी जो इंट्रोगेटिव हमारे सेंटेंस होते हैं, जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें भी जो है एनी यूज़ किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे पूछ रहे थे कि आपको मुझसे कोई शिकायत है, तो हम किसी से पूछ रहे हैं यानी प्रश्न कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पे एनी आया है। हाँ, एक चीज़ और, मैं आपको मच का मतलब आपको पता ही है, ज़्यादा के लिए होता है। भी अनकाउंटेबल में ज़्यादा की बात हो तो मच का यूज़ होता है। तरीके से आपको फर्स्ट वाला आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, वी आर गोइंग अ मैच टूडे। देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, प्लेइंग, प्ले, प्लेड, टू प्ले। आपको आंसर आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें टू प्ले आएगा। क्योंकि टू प्ले क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, वी आर गोइंग, अपन हमेशा क्या लिखते हैं, टू प्ले अ मैच टूडे। इसे इस तरीके से समझो अपने तरीके से। यहाँ पे गोइंग तो लिखा है यानी ये लोग जा रहे हैं, प्लेइंग तो आएगा नहीं क्योंकि अभी जो ये खेल नहीं रहा है, अभी तो ये जा रहा है ना। तो प्लेइंग यानी चल रहा है, अभी चल कहाँ रहा है गेम। प्ले भी नहीं आएगा, प्लेड, प्लेड भी नहीं आएगा। टू प्ले क्यों आएगा, टू प्ले इसलिए आएगा क्योंकि हम हमेशा ये बोलते हैं ना, आई एम गो टू भोपाल, आई एम गोइंग टू भोपाल, या इस तरीके से हम जो है लिखते हैं, तो हम टू प्ले, इसलिए यहाँ पे टू प्ले आएगा। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। क्या लिखा है, टू प्ले, टू प्ले यानी होता है खेलने के लिए। तो वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टूडे यानी हम खेलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो है टू प्ले ही आएगा। प्लेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी मैच खेला ही नहीं है, अब हम खेलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे प्लेड नहीं आएगा। इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को देख के और इसे समझ सकते हैं। अब हम इसका थर्ड देखते हैं। क्या लिखा है कि इंग्लिश इज डैश इन मैनी कंट्रीज। इसका आंसर भी आपको देखते ही आ रहा होगा, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। इंग्लिश जो है कई देशों में बोली जाती है। स्पोकन यानी बोलते हैं, जो हम बोली जाती है वही होती है स्पोकन। स्पीक, स्पीक यानी बोलना होता है, तो हम इधर तो बोलना आएगा ही नहीं, बोलना जाता नहीं होता, बोली जाती होता है, इसलिए स्पोकन आएगा क्योंकि हम इंग्लिश जो है बोलते हैं, स्पोकन। स्पीकिंग, स्पीकिंग यानी हम जो है बोल रहे हैं, तो वो रनिंग में नहीं चल रहा है, इसलिए स्पीकिंग नहीं आएगा। स्पोक यानी होता है बोला गया या बोला, तो ये भी जो है नहीं आएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या आएगा, स्पोकन। तरीके से हमारा अगला 4 देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर शर्मा इज डैश MLA। जाहिर सी बात है इसमें एन आएगा। इसमें एन मैंने एकदम से ऐसा क्यों बोला कि क्यों आएगा,
जब आप इसमें MLA पढ़ोगे ना तो वॉवेल आ रहा है हमारा AEIOU आता है, तो वो हमारे वॉवेल कहलाते हैं। तो उसमें जो इसकी जो आवाज़ सुनाई दे रही है वॉवेल की, तो इस वजह से यहाँ पे एन आया। जब भी हमारे कोई भी वर्ड के कोई भी जो लेटर है उसके पहले जो हमारे वॉवेल की आवाज़ सुनाई देती है, तो वहाँ पे जो है हम एन लगाते हैं। जैसे आप एम को पढ़ोगे तो एम को सबसे पहले पढ़ोगे ना तो आपको सबसे पहले आवाज़ ए की आएगी। तो जो हमारे वॉवेल होते हैं AEIOU, उनमें से किसी की भी आवाज़ अगर आती है हमारे शब्द को पढ़ने में, तो हम वहाँ पे जो है एन का यूज़ करते हैं। ये जो है मैंने आपको देखते ही बोल दिया है कि यहाँ पे जो है एन आएगा। इनको पहचानने का एक और तरीका ये, ज़्यादातर ना ऐसे सेंटेंस ही आते कि मिस्टर शर्मा इज MLA, या MLA के बाद कुछ MLB ऐसे करके कुछ दे दें। तो इस तरीके से जो कैपिटल लेटर में लिखे रहते हैं ना ज़्यादातर, उसके पहले ही एन लगता है, क्योंकि इस तरीके से वो दे देते कि वो मिस्टर शर्मा है या मिस्टर पाठक है, वो क्या है। तो इस तरीके से जो है मैं पहचान जाती हूँ कि एन ही आएगा इसके यहाँ। जैसे लास्ट में ऐसा MLA करके BLA कुछ भी दे दें तो उसमें जो एन ही आता है। जब आप बोलोगे तो बोलने पर जो वॉवेल अगर हमें सुनाई दे तो वहाँ पे जो एन आता है। AEIOU जो होते हैं हमारे वॉवेल होते हैं। तरीके से जो हमारे सेंटेंस को हम कर सकते हैं। आगे हम 5th देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज, इट डज नॉट गो बैड। इसमें आप देखते ही आपको समझ में आना चाहिए सो दैट आएगा। सो दैट क्यों आएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज। हम अपने ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं। ये क्या लिखा है, इट डज नॉट गो बैड, यह खराब नहीं होता है। जो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसे जो है हमें सही करके जो है इन दोनों को जोड़ना है। मैंने आपको क्या बताया था, सो दैट है, बिकॉज है, विच है, ये सब जो है हमारे क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, दो सेंटेंसों को जो है जोड़ने का काम करता है ये। इसलिए आफ्टर भी नहीं आएगा, सिंस भी नहीं आएगा, ऑल्दो भी नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सो दैट आएगा। इनमें से आफ्टर, सिंस, ऑल्दो में इसमें जो है कुछ भी नहीं है ऐसा कंजक्शन। ये क्या है, यहाँ पे आएगा सो दैट आएगा, क्योंकि आप देखो ये एक सेंटेंस पूरा कवर हो रहा है। वहाँ पे इट डज नॉट गो बैड जो है ये भी एक सेंटेंस है। दो सेंटेंस को बीच में जोड़ने का काम जो करता है वो कंजक्शन करता है, और यहाँ पे कंजक्शन क्या है, सो दैट है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सो दैट आएगा। क्या हो गया, हम अपने ब्रेड फ्रिज में रखते हैं ताकि वे खराब ना हो। अब भी जो है इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के समझ कर करेंगे तो आप जो है इसे अच्छे से कर लेंगे। होप आपको ये जो वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको ये सब जो है अच्छे से समझ में आ गई होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।